नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भूकंप विज्ञान के अनुसार तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधुनिक मत के बारे में डिस्कशन करेंगे। भूकंप की जो लहरें हैं उनके आधार पर विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभक्त किया है, जिसमें सबसे जो ऊपरी परत है उसके लिए लिथोस्फीयर या स्थल मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे ऊपरी परत का जो नाम है वो है लिथोस्फीयर। इसकी जो गहराई है वो 100 किलोमीटर बताई है। इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा हुआ है, या फिर यूं कहें इसमें जो ग्रेनाइट चट्टानों का आधिक्य पाया जाता है। और मुख्य जो पदार्थ हैं इस परत की रचना के वो हैं सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम जो पदार्थों से मुख्य रूप से इस परत का निर्माण हुआ है, और इस परत का जो औसत घनत्व है वो 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरी जो परत है उसका जो नामकरण है वो किया गया है पायरोस्फीयर या मिश्रित मंडल। पायरोस्फीयर को मिश्रित मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस परत में ऊपरी तथा निचली परत की जो मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं। इस परत की जो औसत गहराई है वो 100 से 2880 किलोमीटर के मध्य मानी गई है। और इस परत का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों के द्वारा हुआ है, या इसमें बेसाल्टिक चट्टानों का आधिक्य पाया जाता है। और इस परत का जो घनत्व है वो 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया गया है। और इसके पश्चात जो सबसे आंतरिक या जो निचली परत या निचला मंडल है उसके लिए बेरिस्फीयर या निचली सबसे पृथ्वी के आंतरिक भाग को भूकंपीय लहरों के आधार पर बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो गहराई है वो 2880 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है, और इस परत का घनत्व है वो 8 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत का जो रचना वो मुख्य रूप से लोहे व निकेल पदार्थों के द्वारा हुई है। इस तरीके से भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग को लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर व बेरिस्फीयर 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का सबसे रिसेंट व्यू या आधुनिक जो मत है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। समस्त जो भू आकृति विज्ञान व भूविज्ञानियों के शोध कार्यों के आधार पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो परतीय जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाई गई है। जो IUGG है उसके द्वारा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो ऑथेंटिक जो जानकारी है वो आधुनिक मत में जो है इसको पढ़ा जाता है। समस्त पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में औसत रूप में सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, वो लोहा पाया जाता है। IUGG जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसकी मोटाई 2 से 4 किलोमीटर मानी गई है वो परतदार या अवसादी चट्टानों से निर्मित है। चाहे प्रकृति जनित या मानव जनित जो भूकंप है उनकी जो लहरों की गति और उनकी भ्रमण पथ के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर IUGG ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वृत्त मंडलों में विभक्त किया है, जिन्हें क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हो इसमें 3, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। आगे चलकर क्रस्ट को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेंटल को भी अपर मेंटल और जो है इनर मेंटल, और कोर को भी आउटर कोर और इनर कोर में विभक्त किया है।
इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये सबसे ऊपरी जो परत है, ये परतदार एवं सादी चट्टानों से निर्मित है। एक सेकंड कृष्ण आ जाए, हाँ। फिर उसके पश्चात जो है क्रस्ट, ये मोहोरोविविक जो डिसकंटिन्यूटी है ये क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। क्रस्ट को भी दो भागों में अपर क्रस्ट और मेंटल क्रस्ट में लोअर क्रस्ट में विभक्त किया गया है। मेंटल जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में इसको विभक्त किया गया है। और ये आउटर कोर और इनर कोर, इनकी जो गहराई भी इसमें दिखाई गई है। इसमें 0 से 7, ये तो प्रदा चट्टानें 7 से जो 60 किलोमीटर तक जो आपकी क्रस्ट को माना गया है। 30 से 130 किलोमीटर जो है इनर क्रस्ट। फिर अपर मेंटल आता है, ये 670 किलोमीटर, 670 से 900 के मध्य ट्रांजिशन जोन है। इसको भी हम पढ़ेंगे लो सबस्ट्रेटम या और 900 से 2885 जो किलोमीटर के मध्य है वो लोअर मेंटल है। और 2885 से 5155 या 52 जो है किलोमीटर ये आउटर कोर। और 5155 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर जो कि पृथ्वी का केंद्र स्थित है, इसके मध्य वाला भाग इनर कोर के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे जो क्रस्ट है, क्रस्ट को भी जो है वो भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऐसा इसलिए कि जो पी वेव है, जो पी भूकंपीय लहर है, इसकी जो गति है ऊपरी क्रस्ट की तुलना में निचली क्रस्ट में अधिक पाई गई है। इस आधार पर जो गति में अंतर के आधार पर इसे दो भागों में विभक्त किया गया, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.8 है, निचली क्रस्ट का जो घनत्व है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब जो है प्रारंभ में तो इन दोनों में जो ऐसा माना जाता था कि इनकी रचना जिन पदार्थों से हुई है उसमें अंतर है, लेकिन बाद में जो है या आधुनिक विवरणों के आधार पर इन दोनों की जो संरचना है वो समान मानी गई है। जो घनत्व में जो अंतर है वो दबाव के कारण आया है, क्योंकि निचली जो क्रस्ट है उस पर ऊपरी क्रस्ट के दबाव के कारण जो है निचली क्रस्ट के घनत्व में वृद्धि हो गई है। और लेकिन इनकी जो रचना है वो समान पदार्थों से ही हुई है। नेक्स्ट जो दूसरी परत है क्रस्ट के नीचे वो है मेंटल। क्रस्ट के निचले आधार पर जो भूकंपीय लहरें हैं इनकी गति में अचानक से वृद्धि होती है। निचली क्रस्ट में जो पी वेव्स है उसकी जो गति है 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति जो है वो अचानक से बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी जो मेंटल है उनके मध्य एक असमानता या डिसकंटिन्यूटी का सृजन हुआ है। और इसकी जो खोज है वो मोहोरोविविक ने 1909 में की थी। इसलिए इस असंबंधता को मोहोरोविविक या मोहो असंबंधता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक टर्म आया डिसकंटिन्यूटी। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम एक परत से दूसरी परत के अंदर भूकंपीय लहरें जो प्रवेश करते हैं तो उनकी गति में अचानक से परिवर्तन होता है। तो अचानक से परिवर्तन वाला जो जोन या भाग है उसे डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। तो निचली क्रस्ट और जो मेंटल है उनके मध्य कौन सी असंबंधता स्थित है? मोहो असंबंधता। मोहो असंबंधता से लेकर लगभग जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है मेंटल का विस्तार पाया जाता है। मेंटल की जो मोटाई है पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का जो मेंटल में भाग है वो 83% और द्रव्यमान वो है 68% जो भाग है वो मेंटल में स्थित है। हाँ, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखें। हालांकि जो मेंटल का जो पार्ट है उसकी मोटाई पृथ्वी का जो अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है उसके आधे से भी कम है, लेकिन समस्त पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68% जो है वो मेंटल में स्थित है। प्रारंभ में मेंटल को दो भागों में विभक्त किया गया था भूकंपीय लहरों की गति और घनत्व में अंतर के आधार पर। ऊपरी मेंटल
जो कि मोहो असंबद्धता से लेकर 1000 किलोमीटर की गहराई तक था। निचला मेंटल जो है वो 1000 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा जो अन्वेषण किए गई उनके विवरणों के आधार पर इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसा हमने डायग्राम में देखा था। मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर तो की गहराई वाला भाग, एक है 200 से 700 किलोमीटर की गहराई वाला तक वाला भाग, और 700 से जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। तो इस भाग को निम्न गति का जन या जोन ऑफ लो वेलोसिटी, तो निम्न गति का भाग है जोन ऑफ लो वेलोसिटी वाला भाग, पृथ्वी की आंतरिक भाग के ऊपरी मेंटल में स्थित 100 से 200 किलोमीटर की गहराई के मध्य स्थित है। नेक्स्ट जो है वो है कोर। तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है उसे कोर के नाम से, अंतरतम के नाम से जाना जाता है। अब 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी का जो केंद्र है 6371 किलोमीटर तक वाले भाग को कोर के नाम से जाना जाता है। मेंटल और कोर के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है, इनकी सीमाओं पर जो असंबद्धता पाई जाती है, उसकी खोज जो है गुटेनबर्ग विचर्ट ने की थी, इसलिए इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इस सीमा पर क्या होता है, ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है वो 5.5 है और निचले अंतरतम का जो घनत्व है वो 10 है। पी लहरों की गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है। नीचे जाने पर जो घनत्व है और बढ़ता जाता है, जो कि 12 से 13 तथा केंद्र में 13.6 हो जाता है। इस तरीके से अंतरतम का घनत्व मेंटल के घनत्व से लगभग 2 गुना हो जाता है, परंतु इसका आयतन जो है वो समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% है और द्रव्यमान जो है वो 32% है। कोर को भी 2 भागों में व्यक्त किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। इस तरह बाह्य अंतरतम या आउटर जो कोर है वो 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है उसे आउटर कोर के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में भूकंपीय ऐस जो लहरें हैं वो प्रविष्ट नहीं हो पाती। इसका कारण है कि ये जो मंडल है ये तरल अवस्था में, इसका तात्पर्य यही हुआ इसमें ऐस लहरें प्रविष्ट नहीं करी, इट मीन्स ये कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में है। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है उसे इनर कोर या आंतरिक अंतरतम के नाम से जाना जाता है। ये ठोस अवस्था में है और इसका जो घनत्व है वो 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और यहाँ जो पी लहरें हैं उनकी गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस तरीके से भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आधुनिक जो विवरण है जो कि IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभक्त किया गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के भी 2 भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटल को 3 भागों में विभक्त किया गया है आधुनिक में, 100 से 200 किलोमीटर, 200 से 700, 700 से 2900 किलोमीटर गहराई वाला। और लास्ट जो है आंतरिक भाग उसे कोर के नाम से जाना जाता है। इसके भी 2 भाग हैं, आउटर कोर और इनर कोर। धन्यवाद।